बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 जनवरी है और मंगल का दिन है। बहुत ही हैरानकुन एक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जिस तरह इस चीज़ को अब बताया जा रहा है वो बहुत हैरानकुन है कि लोग इस हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये केस जो है एक पुलिस के लिए जो है वो एक इम्तिहान बन गया है कि असल मामला है क्या। ये वाक़या जो है हुआ कुछ यूँ है कि बीवी और शोहर ने आपस में डिसाइड किया। शोहर ने बीवी को कहा कि ये पिस्तौल लो, मुझे आपने बाजू में गोली मारनी है और बाजू में भी बचा के मारनी है कि मेरे गोश्त में गोली लगे, मसल्स में लगे, ज़ख़म ठीक हो जाएगा, हड्डी भी नहीं टूटनी चाहिए। और बीवी जो कि पहली दफ़ा ये सब कुछ ट्राई कर रही थी, उसने आंखें बंद करके फायर किया और वो बाजू के बजाय जो है वो शोहर के सीने में पेवस्त हुआ। ये इन दोनों ने किया क्यों? आखिर किस चीज़ से बचने के लिए सब कुछ कर रहे थे? दोनों की प्रॉपर प्लानिंग थी जो पुलिस को बताई गई है। ये सारा मामला कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करूँगा और आप हैरान होंगे कि ये मामला कैसे हुआ। बताया ये जाता है कि रात का वक्त था और ये जावेद इकबाल नामी शख्स जो है ये अपनी बीवी के साथ घर से पैदल निकला और लेकिन जो है ये दोनों उस वक्त जा रहे थे जावेद इकबाल के ससुर यानी इसकी बीवी के वालिद के घर। बहरहाल जनाब, उसके बाद यूँ हुआ कि पता ये जाता है कि ये एक रोड है वहाँ पे, अहमद ख़ान रोड। इस पर जो है जब ये लोग पहुँचे, ये एक सुनसान रोड है, तो उसके बाद जो है वहाँ पे इसकी बीवी ने जो है एक फ़ायर की आवाज़ आई और उसके बाद इसकी बीवी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग जमा हो गए आसपास के कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि जो जावेद इकबाल है वो खून में लथपथ जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। उन्होंने उसकी बीवी से पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो उसने बताया कि हमारे साथ टिकेटी हो गई है, 3 लाख रुपए हमारे पास थे, चोर आए हैं, जो डिकेट हैं वो आए, उन्होंने मेरे जो खामद है उससे छीनने की कोशिश की और मेरे खामद ने मुज़ाहमत की, उन्होंने उसको गोली मारी और ये इसके साथ ये हाल हो गया है। बहरहाल जी, ये सब कुछ हुआ। पुलिस जो है उसको कॉल की गई और पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया। लेकिन इस वाक़ये के तकरीबन 4 घंटे के बाद ही रात 11:30 बजे के करीब पुलिस ने जो है वो इसकी अहलिया जो इसके साथ थी उसको हिरासत में ले लिया और कहा कि यही है वो खातून जो मुबैना तौर पर जो है अपने खामद की कातिल है। वाक़या जो है मियांवाली थाना सदर में ये पेश आया उसके हदूद में, और इसके जो है जो जावेद इकबाल है इसके वालिद की मुद्दत में जो है FIR दर्ज की गई है और ख़ातून जो है उसे बताया जा रहा है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और इसे 14 रोज़ कर जो इसे अदालत में पेश किया गया और उसके बाद इसे 14 रोज़ पर जुडिशल कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट जेल मियांवाली भिजवा दिया गया। अब वकूआ कैसे था? मियांवाली पुलिस का तर्जमान ये बताता है कि जी यहाँ से जो वकूआ से आला कत्ल बरामद हुआ था, जो 30 बोर पिस्टल था जो कि लाश के साथ पड़ा था वो भी, और इस खातून का मोबाइल फ़ोन जो है वो भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। इस FIR के मुताबिक ये बताया गया है कि ये मियाँ बीवी जो है पहले इनमें आपस में घरेलू नाचाकी चल रही थी और इनकी बहू ने अपने शोहर को जानबूझकर मारा है। ये FIR में लिखवाया गया है इस जावेद इकबाल के वालिद की तरफ से, और यही लिखवाया गया है कि ये अपनी ससुर के घर जा रहा था और अचानक रास्ते में कलसूम बीबी ने इससे इसका अपना जावेद इकबाल का पिस्तौल छीन कर इस पर फायर कर दिया, जो इसे दाएं कंधे के पिछली तरफ लगा और गोली छाती के आर पार हो गई। लेकिन ये मामला जो है कुछ और ही है। अब पुलिस ये कहती है कि जी मोबाइल जो है जो खातून है उस पर हमें शक कैसे हुआ। पुलिस ये बताती है, पुलिस बताती है कि जब थाना सदर की पुलिस जय वकूआ पर पहुंची तो जावेद इकबाल की लाश के साथ उन्हें एक आला कत्तर यानी 30 बोर पिस्तौल भी मिल गया। तफ्तीशी टीम के इंचार्ज ये बताते हैं काशिफ मसूद साहब, और इन्होंने BBC को बताया कि जब पुलिस ने खातून से पूछा कि ये पिस्तौल किसका है तो उन्होंने जवाब दिया कि डाकू फायर करने के बाद जल्दबाजी में ये पिस्तौल फेंक कर फरार हुए हैं। यही जवाब शक की बुनियाद बन गया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि डाकू अपना हथियार फेंक कर कभी भी नहीं भागते और इस वकूआ में तो उन्हें बज़ाहिर किसी मुज़ाहमत का सामना भी नहीं करना पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि हमें यही शक हुआ कि आखिर डाकू अपना हथियार सड़क पर क्यों फेंक गए। अच्छा, वो बताते हैं कि इससे आगे जो मामला है, दूसरा जो हमें शक हुआ वो ये हुआ कि जो जावेद इकबाल के ससुर का घर है उसको एक रास्ता आबादी में से भी जाता है, वो वाला रास्ता इन्होंने क्यों अख्तियार नहीं किया? ये रात का वक्त था और ये सुनसान रास्ते से क्यों गए? ये भी एक शक था, जिसको अहमद ख़ान रोड कहते हैं, जो सुनसान रास्ता है। फिर पुलिस ये बताती है कि जी खातून ने पुलिस को बताया कि हमारे पास 3 लाख रुपए थे जो छीन कर फरार हुए, और जब पुलिस ने खातून से ये पूछा कि आप इस रास्ते से क्यों आए थे तो उसने कहा कि मेरा शोहर मुझे यहाँ से लाया था। फिर पुलिस कहते हैं कि खातून से जब कहा गया कि आप अपना मोबाइल फ़ोन हमें दो तो खातून ने कहा कि वो डाकू छीन कर ले गए। लेकिन जब लेडीज़ पुलिस ने
जो है वो चेक किया ख़ातून को, तो जो है वो मोबाइल जो है वो ख़ातून के जो है वो ख़ातून से ही बरामद हुआ। बहरहाल जी, बताया ये जाता है तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि जी मुलज़मा ने अख्तियार ये बताया, हमने उनसे पूछा कि आपने तो कहा कि मोबाइल छीन कर ले गए हैं, तो मोबाइल आपसे निकल आया। तो उसने कहा वो मुझे भूल गया था कि मैंने मोबाइल फ़ोन कहाँ रखा है, उसने ख़ुद जो है वो रखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद पुलिस ये बताती है कि हमें इस पर फ़ौरन शक हो गया और हमने जो है इसको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया और इससे पूछा कि जी ये आपने क्यों ये सब कुछ किया है। तो वो कहती है कि जी ख़ातून ने जो चीज़ बताई वो बड़ी अजीब व गरीब थी। वो क्या थी? हुआ कुछ यूँ, पुलिस ये बताती है कि जी ये मियांवाली के साथ एक गांव है वांडा गलब लियांवाला, उसके रिहायशी जो है जावेद इकबाल से को अपने सुसर ग़ुलाम रसूल ने कोई 6 लाख के करीब आसपास जो पैसे हैं वो रखने के लिए अमानतन दिए थे, जिसमें से 3 लाख रुपए जो है वो जावेद इकबाल ने वो है खर्च कर लिए थे। अब दामाद के पास 3 लाख रुपए पड़े थे, 3 लाख खर्च हो गए। तो जब सुसर ने पैसे मांगे तो जावेद इकबाल ने 3 लाख रुपए वापस कर दिए। उसने कहा बाकी 3 लाख, तो इसके ऊपर जावेद इकबाल परेशान हो गया और जावेद इकबाल ने बीवी को कहा कि यार अब पैसे तो हमसे खर्च हो गए हैं, क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें कि तुम्हारे बाप को भी जो है हम पर शक ना हो। इन दोनों ने फिर कहा कि शोहर मेरे ने मनसूबाबंदी ये की कि मेरे पास जो है 15,000 रुपये का इन्होंने एक पिस्तौल ख़रीदा और उससे उन्होंने ये किया कि इसने बीवी को कहा कि तुम इस तरह करो कि तुम गोली मारो और हम ये कहेंगे कि हमने डकैती हुई है हमारे साथ, हम डकैती का बहाना बनाएंगे और डाकू जो है वो मुझसे ज़ख्मी करके पैसे छीन के ले गए ये कहेंगे, तो जो तुम्हारा वालिद है वो हमारी बात पर एतबार कर लेगा और जो ज़ख़म है वो तो कुछ दिनों में ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बीवी ये बताती है कि हम दोनों ने फिर कुरान पाक पर हाथ रखा घर में और हमने एक दूसरे से ये डिसाइड किया, कसम ली कि हम इस मामले के हवाले से कुछ भी हो जाए किसी को कुछ नहीं बताएंगे और ना ही मुस्तकबिल में किसी से इसका जिक्र करेंगे। खातून ये कहती है कि ये सब कुछ डिसाइड हुआ जब हम चले और अंदर जब अंधेरे में गए, खावंद ने मुझे पिस्टल दिया और उसने कहा कि मेरे बाजू में गोली मारो। तो कहती है कि क्योंकि मैं ये पहली दफ़ा चला रही थी ये सब कुछ, तो इसलिए जो है मैंने जो है वो जो पुलिस के सामने बयान कलमबंद करवाया उसमें यह बताती है कि जी बाजू के ऊपर वाले हिस्से की निशानदेही करके मुझे शोहर ने कहा था यहाँ गोली मारो गोश्त में, लेकिन वो कहती है पहली दफ़ा चला रही थी और डरी हुई थी, इसलिए गोली चलाने से पहले मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जो कि मेरी संगीन गलती थी। जब फायर हुआ तो प्रेशर से हाथ हिल गया और गोली जो है वो खावंद के कमर पर लग गई, जो सीने से आर पार हो गई। अब जो है जो ये मामला तो पुलिस को इसने बताया है, ये स्टोरी बताई है, लेकिन जो जावेद इकबाल के वालिद हैं वो ये कहते हैं कि जब मुझे इल्म हुआ तो सिविल अस्पताल मियांवाली पहुँचे जहाँ बेटे की लाश मौजूद थी और मुझे 12 बजे के करीब पुलिस की तरफ से कॉल आई कि आपकी बहू ने इतराफ़ कर लिया कि उसने ही मारा है। और वो कहता है कि मैंने थाने में बहू से बातचीत की, वो घबराई हुई थी, मुसलसल रो रही थी और कि जी वो कहता है कि वाकई मेरे जो बेटे के ससुर हैं उसने वाकई पैसे रखवाए थे और ये सब कुछ वाकई था, ऐसा ही है। लेकिन वो कहते हैं कि पुलिस जो बात बता रही है वो हज़म नहीं हो रही, इसने 3 लाख रुपए कहाँ खर्च कर लिए, मेरा बेटा जो है वो कहाँ पैसे खर्च कर सकता है। पुलिस को चाहिए था कि वो जेल भिजवाने के बजाय खातून को थाने में रख कर केस की मुकम्मल तहकीक करती, ताकि अगर कोई बात हो भी सही तो उसे पता चलाया जा सके। वो कहते हैं कि अगर बहू ने कसूर किया है तो उसे ज़रूर सज़ा मिले और अगर वाकई डाकुओं ने पैसे लिए हैं तो डाकुओं को पकड़ा जाना चाहिए। FIR के हवाले से वो कहते हैं कि पुलिस ने हमें जो दरख्वास्त लिख कर दी थी हमने उस पर दस्तखत किए हैं, मुझे नहीं इल्म कि पुलिस ने जो है इसमें क्या कुछ लिखाया था और वो साथ ये भी कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड और मुकम्मल सबूत जो है वो भी सामने आने चाहिए। अब जो इस खातून के वालिद हैं वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी अपने खामद को मारे, दोनों मेरे खून के रिश्ते थे और ये अगर मुझसे वैसे भी पैसे मांग लेते, ये तो मेरी बेटी और मेरा दामाद भी मेरा भतीजा था, तो ये नहीं हो सकता कि वो मुझे कहता कि 3 लाख रुपए नहीं है तो मैं उसे कुछ कह देता। ये नहीं हो सकता कि मेरी बेटी ने और दामाद ने ये प्लान किया हो कि 3 लाख की वजह से ये सब कुछ किया जाए। और मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, तो इस वजह से जो है मैं अक्सर व बेशतर अपने दामाद के पास पहले भी पैसे रखता था और ये सारा मामला हुआ है। बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है और ट्रायल के दौरान जो है हो सकता है ये कुछ और मामला हो जाए। ये सब जो है सामने आया। जावेद इकबाल के वालिदैन और बच्चे इसके कानूनी और शरई वारसान हैं जो मुलज़मा को माफ़ करने या ना करने के शरई हक़ रखते हैं। बहरहाल जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह सकते हैं कि ये क्योंकि घरेलू मामला है इसमें जो है माफ़ी हो जाती है बाद में, लेकिन ये केस बड़ा अजीब सा है। खातून कुछ स्टेटमेंट दे रही है, उसके वालिदैन कुछ बता रहे हैं
और क्या वाकई 3 लाख रुपए के पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि अपने आप को गोली मरवाई जाए एक खामन की तरफ से बीवी को कहकर? हैरान कुन है। आज की वीडियो से इतना ही। मैंने कहा ये बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी थी, आपके साथ शेयर कर दूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।